राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 18वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 18 जून और दिन है गुरुवार, और आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी भी है। चतुर्थी तिथि आज शाम 6:58 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। पुष्य नक्षत्र आज सुबह 11:32 तक रहेगा। इसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा और आज भद्रा भी लग रही है। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। जब भी मृत्युलोक में भद्रा रहती है तो ये समस्त शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ काम को करने के लिए भद्रा काल के समय का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। और भद्रा काल आज सुबह 8:13 से लेकर शाम 6:58 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। आज के अध्याय से पहले हम सभी देवगुरु बृहस्पति जी की महिमा का गुणगान करेंगे। बृहस्पति देवता को सभी देवी देवताओं का गुरु माना गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान और सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो उसे जीवन में फिर किसी भी बात की, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया जो कि पुंसवन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की पूरी जानकारी श्री सनत कुमारों से लेकर अपना पुंसवन व्रत पूर्ण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। नवग्रहों के श्रेष्ठ बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं है, वरन देवताओं के भी गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। इनमें बृहस्पति सबसे ज्येष्ठ अर्थात बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सत्व गुणों से युक्त, वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिष्ठाता तथा महान परोपकारी हैं। बृहस्पति देव अपने एक रूप से देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप से ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्र मंडल में विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना अभीष्ट वर मांगो। अपने सामने उन अत्यंत प्रकाशवान तेजोमय शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे कि हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित, त्रिजगन्मय, भक्तों का उद्धार करने वाले और शरणागत वत्सल हैं। आपके दर्शनों से ही मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मेरी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हैं, अतः अब कुछ भी अप्राप्त नहीं रह गया। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वर दिए और कहा, हे अंगिरस, तुमने बृहत अर्थात बड़ा तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवों के पालक तथा ग्रहों में पूज्य हो जाओगे और तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहाधीश, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा तथा ग्रह जनित कोई अन्य बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। सभी प्रेम से बोलिए देवगुरु बृहस्पति जी की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी
और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो? तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भरना।
कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। महाभारत के युद्ध को वास्तव में विश्व का प्रथम महायुद्ध कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस काल की लगभग हर प्रमुख सत्ता, चाहे वो कुरुवंश हो, पांचाल हो, यादव हो या अनेक अन्य जनपद, किसी न किसी रूप में इस महासंग्राम से जुड़ी थी। ये केवल दो परिवारों का ही युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच खड़ा वो ऐतिहासिक संघर्ष था जिसने पूरे आर्यावर्त को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतने विशाल युद्ध में जहाँ लाखों योद्धा प्रतिदिन युद्ध भूमि में उतरते थे, वहाँ उनके भोजन, जल और आवश्यक व्यवस्थाओं का संचालन कैसे होता था? ये अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है जिसे सुनकर आज भी आश्चर्य होता है। और आज उसी बारे में एक आश्चर्यजनक वृतांत आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। आर्यावर्त के समस्त राजा या तो कौरव या फिर पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। कम से कम हम सभी तो यही जानते हैं। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था, और वो था दक्षिण के उडुपी का राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे तो कौरव और पांडव दोनों ने उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए लालयित दिखता है, किंतु किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना अवश्य है। अगर ऐसा है तो कृपया बताइए। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है। भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, किंतु अब युद्ध को टाला भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरी ये इच्छा है, अब मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ पर उपस्थित सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। इस पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए कहा, महाराज, आपका विचार तो अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 40 लाख योद्धा भाग लेंगे। अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अलावा और किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब भीमसेन तो इस युद्ध से विरत हो नहीं सकते। इसलिए मेरी आपसे ही प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का भार संभालिए। इस तरह उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने कि वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें पता कैसे चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उसी आधार पर वे भोजन की व्यवस्था कर सकें। इतने विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में एक आश्चर्य ही था, और उस पर भी इस तरह कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये तो किसी चमत्कार से कम ही नहीं था। आखिरकार महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर महाराज से रहा नहीं गया और उन्होंने स्वयं उडुपी नरेश से ही पूछ लिया कि हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका कि नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सब से अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। तब उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है, आप उसका श्रेय किसे देंगे?
इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय भला और किसे दिया जा सकता है। अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना तो असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं ना, वो भी तो श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि आज उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। यानी कि अगर वे 40 मूंगफली खाते तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 40,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे, और उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है और कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। इस प्रसंग के साथ ही अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में कल से आगे की कथा। पर्वतों और जंगलों से गुजरते हुए नीलकंठ नेपाल के प्रसिद्ध नगर काठमांडू पधारे। उस समय यानी सन 1796 के आसपास नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह का पौत्र रण बहादुर राज कर रहा था। गोरखा राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू को अपनी राजधानी बनाई और गोरखा राज्य का विस्तार किया था। काठमांडू में नीलकंठ ने पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन किए। राजा रण बहादुर शाह को एक असाध्य रोग हो गया था। राजा ने रोग मुक्त होने के कई प्रयास किए, किंतु वे असफल रहे। इसलिए वह राज्य में आए हुए साधु, महात्मा, ब्राह्मण, पंडित, पुजारियों आदि सभी से अपना रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करता रहता था। इस रोग को जब कोई नहीं मिटा पाता तो क्रोधित होकर उन सभी को राजा ने कैद खाने में डलवाकर उन्हें त्रस्त करना शुरू कर दिया। उसके ऐसे त्रास से शहर में साधु संतों का आना ही बंद हो गया था। नीलकंठ जब काठमांडू में पधारे तब उनके साथ कुछ साधु भी थे। साधुओं को जब ये पता चला तब उन्होंने नीलकंठ को भी राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया, परंतु उन्होंने कहा कि साधु को कभी भी भय नहीं करना चाहिए। नीलकंठ की दृढ़ता और प्रताप देखकर सभी साधु भय छोड़कर राज्य में प्रवेश कर गए और ये सूचना मिलते ही राजा ने नीलकंठ को अपने राजमहल में बुलाने की आज्ञा दी। राज पुरोहित वर्णी को अपने साथ लेकर राज दरबार में गया। राजा ने उनका सम्मान किया। उसने नीलकंठ को अपने असाध्य रोग की विस्तार से जानकारी दी और फिर उस रोग से मुक्त कराने के लिए अनुरोध भी किया। नीलकंठ को राजा पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि आपके प्रारब्ध को कोई मंत्र तंत्र जानने वाला या कोई जादू टोना जानने वाला नहीं मिटा सकता। भगवान के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए आदमी को जो भी दुख आता है उसे प्रारब्ध और कर्म का ही फल समझना चाहिए। ऐसे समय में परमात्मा की प्रार्थना करते हुए धैर्य रखकर दुख को सहन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मनस्वी रीति से आपका दुख तो नहीं मिटेगा, उल्टे अपने कर्मों के नए बंधन आप बांध रहे हैं। वर्णी की मधुरवाणी से राजा को अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसने अपने कर्मों के संबंध में नीलकंठ से क्षमा मांगकर रोग मिटाने के लिए विनती की। तब करुणामूर्ति नीलकंठ ने हाथ में जल की अंजलि लेकर राजा को पी जाने का आदेश दिया। जैसे ही राजा ने उस प्रासादिक जल को श्रद्धापूर्वक सेवन किया, वर्णी के संकल्प का राजा पर तुरंत असर हो गया। उसके पेट का दर्द कम हो गया। राजा को वर्णी के प्रति अत्यंत ही श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर उसने विनम्र भाव से वर्णी से कुछ मांगने के लिए कहा। तब वर्णी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको सेवा करके संतोष मानना हो तो कैद किए हुए सभी साधुओं को तुरंत ही मुक्त कर दीजिए, मुझे बस यही चाहिए। वर्णी की निष्प्रहिता और संसार के प्रति अनासक्ति देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ।
उसने सोचा कि इन्होंने खुद के लिए तो नहीं मांगा कुछ भी, लेकिन अन्य साधु संतों के प्रति इनके मन में कितनी करुणा है। नीलकंठ की इच्छा को आज्ञा मानकर राजा ने तुरंत सभी साधुओं को मुक्त कर दिया। तब नीलकंठ ने उसे आशीर्वाद दिए। फिर यहाँ से विदा होकर वर्णी उत्तर में तिब्बत की ओर चल दिए। आगे बढ़ने पर वर्णिराज उत्तर में फैले हुए चीन का अवलोकन करते हुए तिब्बत के लामाओं के बौद्ध विहारों से गुजरकर नेपाल के आदि वराह तीर्थ में पहुँचे। वहाँ से प्रस्थान करके वे सिरपुर पहुँचे। नीलकंठ सिरपुर में एक उद्यान में रुके, जहाँ चारों ओर बाबाओं ने अपना अड्डा जमा रखा था। उस समय सिरपुर में सिद्धवल्लभ राजा का शासन था। सिद्धवल्लभ एक उदार और धर्मप्रिय राजा था। राजा ने नीलकंठ के दर्शन किए और वह बहुत प्रभावित हुआ। नीलकंठ से उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मेरे महल में निवास करके मुझे कृतार्थ करें। किंतु नीलकंठ ने उसकी इस विनती को अस्वीकार कर दिया। इससे राजा ने गोपालदास नामक एक नैष्ठिक व्रतधारी साधु को नीलकंठ की सेवा में नियुक्त कर दिया। वह साधु बड़े भक्तिभाव से नीलकंठ की सेवा करता था। राजा प्रतिदिन उपदेश सुनने के लिए नीलकंठ के पास उपस्थित होता था। उद्यान में अन्य आसुरी तांत्रिक माता भैरव और भूत के उपासक थे। तंत्र मंत्र और जादू टोने के उपचार से वे लोगों को डराते धमकाते रहते थे। बाल ब्रह्मचारी नीलकंठ के प्रति राजा के अपार स्नेह के कारण ये तांत्रिक उनसे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन इसी कारण किसी तांत्रिक ने नीलकंठ के सेवक गोपाल दास को मंत्र विद्या से मूर्छित कर दिया। तब साधुओं ने राजा से कहा, अब आप जिसकी भक्ति करते हैं उस वर्णी से कहिए कि अगर आप समर्थ हो तो गोपाल दास की मूर्छा को दूर करें। नीलकंठ ने गोपाल दास के शरीर का स्पर्श किया कि वह तुरंत होश में आ गया और नीलकंठ के चरणों में बैठ गया। अब तो ये देखकर सभी तांत्रिक हैरान रह गए। कुछ बाबा नीलकंठ का प्रभाव देखकर उनकी शरणागति स्वीकार करने आए। ये देखकर ईर्ष्यावश किसी ने इन तांत्रिकों पर मंत्राभिचार कर दिया। इस प्रकार आमने सामने अभिचार प्रयोग होने लगे। अंत में नीलकंठ ने अपनी सामर्थ्य से सभी मूर्छित तांत्रिकों को सचेत कर दिया। फिर सभी ने नीलकंठ की शरणागति ली। नीलकंठ ने उन्हें सदाचारी तथा सच्चे साधु बनने के लिए उपदेश किया। उस समय सिरपुर में एक तेलंगी ब्राह्मण कहीं से आ धमका था। वह बहुत लालची था, अतः उसने राजा से हाथी और काल पुरुष दान में लिए थे। इस कारण वह अति रूपवान होने पर भी योग्यता और लोभ से प्राप्त किए हुए दान से काला कलूटा हो गया था। सभी उस ब्राह्मण की निंदा करते थे। वह दुख से व्याकुल होकर रोने लगा। नीलकंठ के चरणों में आकर गिर गया और अपने लोभ के लिए उसने नीलकंठ से क्षमा याचना की। फिर नीलकंठ ने दया करके उस ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो वह तेलंगी ब्राह्मण पहले जैसा था वैसे ही रूपवान हो गया। उसने भी नीलकंठ का आश्रय ग्रहण किया। इस घटना को देखकर सिद्धवल्लभ राजा के मन में नीलकंठ के प्रति अत्यंत ही भक्तिभाव पैदा हुआ। उस राजा को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देकर नीलकंठ जब सिरपुर से विदा होने लगे तब राजा को बड़ा भारी दुख हुआ। नीलकंठ ने कहा कि आप मेरी छवि अपने मन में रखेंगे तो मैं हमेशा ही आपके समीप रहूँगा। संवत 1853 का अन्नकूटोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाकर नीलकंठ सिरपुर से प्रस्थान करके कामाक्षी की तरफ बढ़ चले। असम में कामाक्षी तीर्थ में कामाक्षी देवी का एक बड़ा मंदिर है। यहाँ नीलकंठ के प्रभाव ने तो मानो जादू ही कर दिया। बाल योगी की मधुर वाणी में तंत्र मंत्र और जादू टोना की बजाय मात्र परमात्मा में विश्वास रखने और पवित्र जीवन जीने की बात सुनकर मुमुक्षुओं की भारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी। सभी मुमुक्षु नीलकंठ के प्रति आकर्षित होने लगे। इससे अन्य साधुओं को नीलकंठ के प्रति द्वेष पैदा हुआ। मुमुक्षु यानी कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले या सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की तीव्र अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। जब मुमुक्षुओं की भारी भीड़ नीलकंठ के समीप एकत्रित होने लगी तो इससे अन्य साधुओं को नीलकंठ के प्रति द्वेष हुआ। लोगों के मन से
अपना वर्चस्व कम न हो जाए, इसके लिए उन्होंने नीलकंठ को ही पराजित करने का निश्चय किया और फिर पिबैक नामक एक काली भक्त को नीलकंठ के विरुद्ध उत्तेजित किया, उसे भड़का दिया। वह महाकाली का उपासक मूलतः एक मुमुक्षु ब्राह्मण था, परंतु कुसंगति के कारण चरित्रहीन हो गया था। मांस, मदिरा और गांजा अफीम का व्यसन करने के साथ साथ चरित्र से भी वो भ्रष्ट हो चुका था। वह देवी की उपासना और भूत भैरव की साधना करता था। रात्रि में शमशान जाकर मलिन विद्या सीखता, गाली गलौज करता और गले में मनुष्य की खोपड़ी पहने हुए त्रिशूल लेकर जगह जगह लोगों को डराता फिरता था। तंत्र मंत्र से लोगों को त्रस्त करता और सिर पर कंकु, बड़ी चोटी, नशे में उन्मत्त लाल सुर्ख आंखें और डरावना परिवेश देखकर साधु संत और योगी यति भी उससे डर के मारे दूर रहते। वैष्णव संतों की कंठी तोड़कर वो उन्हें अपना शिष्य बनाता और भूत भैरव की पूजा जबरदस्ती करवाता। गांव के बाहर फुलवाड़ी में वह नीलकंठ को मात करने के आशय से उन्हें हराने के निश्चय से वहां आ धमका। उसके साथ अर्धनग्न स्त्री पुरुष निर्लज्ज और मदमस्त होकर चिल्ला चिल्ला कर नाच रहे थे। उसी फुलवाड़ी में कुछ संत भी आकर ठहरे हुए थे। पिबैक को देखकर साधु कांपने लगे। वे सभी पिबैक की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। तब नीलकंठ ने उन सभी को निर्भय करते हुए कहा कि अरे, आप क्यों डरते हैं? ऐसे मलिन देव देवियों के उपासक से इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? परमात्मा की काल शक्ति के बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई किसी को नहीं मार सकता। इसलिए भय को छोड़ दो और उस तांत्रिक की ओर देखो भी मत। नीलकंठ की ऐसी शांति और निर्भीक वाणी से पिबैक और अधिक क्रोधित हो गया। इससे डरे हुए लोग नीलकंठ को पिबैक के बारे में समझाने लगे, बताने लगे उसकी महिमा, और पिबैक के साथ लड़ाई झगड़ा मोल ना लेने की बात कहने लगे। किंतु नीलकंठ वो तो शांत और निश्चल थे। अचानक पिबैक ने एक वट वृक्ष पर उड़द के दाने डाले और वह वृक्ष देखते ही देखते तुरंत सूख गया। ये देखकर साधु तो दिग्मूढ़ हो गए। वे गले में हाथ डालकर खुद ही अपनी वैष्णव कंठी तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। ये देखकर नीलकंठ ने उन्हें रोकते हुए कहा कि अपना तिलक कभी मत मिटाना, वैष्णवी कंठी तोड़ना भी महापाप है। अरे भला इस तांत्रिक से क्यों डर रहे हो? वो चाहे तो पहले मुझ पर अपने मंत्र विद्या का प्रयोग कर ले, और अगर मुझे कुछ हुआ तब आप अवश्य ही उसकी शरण में चले जाना। ऐसे समझाकर फिर नीलकंठी ने पिबैक को ललकार दिया। पिबैक अत्यंत ही क्रोधित हुआ था, तो उसने कहा कि अब तेरा काल आ गया है। नीलकंठ ने स्मित करते हुए कहा, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूँ। ऐसा कहकर नीलकंठ ने भी उसके सामने अपना आसन लगा दिया। सभी साधु आकर नीलकंठ के पीछे बैठ गए। पिबैक ने नीलकंठ को डराने के लिए मंत्र पढ़कर कुछ उड़द के दाने जोर से दूर पृथ्वी पर डाले। देखते ही देखते जमीन से धुएं के गोले फूटने लगे और उसमें से काल भैरव और बटुकवीर प्रकट हुए, परंतु वे वर्णी के समीप नहीं पहुंच सके, बल्कि थोड़ी दूरी पर ही जाकर वे खड़े रह गए। तब पिबैक ने कई अनेक मंत्र पढ़े, परंतु वे सब पिबैक पर ही हावी हो गए और उसे त्रिशूल से मारकर उन्होंने भूमि पर दे पटका। पिबैक लहूलुहान हालत में मुंह से रक्त का वमन करने लगा। ऐसी पराजय के बारे में तो उसने सोचा तक नहीं था। देखकर वह और आग बबूला हो गया और उठकर उसने फिर हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। नीलकंठ को नमस्कार करके उन्होंने उल्टा पिबैक के ही सिर पर पूरी शक्ति से मुट्ठी प्रहार किया तो वह मूर्छित हो गया। फिर हनुमान जी कहने लगे कि तुम मुझे देवाधिदेव से लड़ने के लिए कहते हो, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। पवन पुत्र ने फिर पिबैक को इतना मारा कि उसे लहू की उल्टी हो गई। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आई और वह टूटे हुए विशाल वृक्ष की तरह निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिबैक के कुछ शिष्यों और उसके स्नेही जनों ने उसे होश में लाने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। नीलकंठ ने
दया दृष्टि करके पिबैक को जागृत किया। उसकी देह अत्यधिक पीड़ा से छटपटा रही थी। वो बोल भी नहीं सकता था। हड्डी पसली टूटने से वह करहा रहा था। भूमि पर सरकते हुए वह नीलकंठ के पास आया और किसी तरह उनके चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसने बार बार नीलकंठ से क्षमा याचना की। ये देखकर सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि आज अजय तांत्रिक पिबैक छोटे से वर्णिराज के चरणों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। फिर नीलकंठ के आग्रह से आज पिबैक का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। नीलकंठ ने कहा, पिबैक, जो सच्चे सिद्ध होते हैं ना, वे किसी को डराते नहीं। जो सही अर्थ में परमात्मा के आश्रित होते हैं वे किसी से नहीं डरते। आज तुम देख रहे हो ना कि कैसी भी मंत्र शक्ति हो, परमात्मा की शक्ति की तुलना में वो कुछ भी नहीं। फिर पिबैक ने नीलकंठ के वचनों को अंतर्मन से स्वीकार किया। अनिमिष दृष्टि से नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। नीलकंठ ने फिर उसे वैष्णवी दीक्षा दी और सौम्य वेश धारण करने का आदेश दिया। उसके शिष्यों को भी वैष्णवी दीक्षा देकर सभी को तुलसी की कंठी और तिलक धारण करवाए। सभी को आशीर्वाद देकर अधर्मियों को अनाचार से मुक्त करके फिर नीलकंठ वहां नवलखा पर्वत की ओर चल दिए। नवलखा पर्वत में 9 लाख योगी रहते थे और वे इस स्थान पर हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। वे सामान्य मनुष्य को प्रत्यक्ष नहीं दिखते थे, किंतु दिव्य स्वरूप से वे प्रभु आराधना में मगन रहते थे। प्रतिदिन यज्ञ करना, प्रातः तथा सायंकाल में स्नान संध्या करना और तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न करना ही उनकी दिनचर्या थी। प्रत्येक योगी को स्नान के लिए अपना अलग कुंड था और आराधना करने के लिए भी अलग यज्ञ कुंड था। इस तरह वहाँ 9 लाख यज्ञ कुंड और 9 लाख छोटे छोटे जलाशय थे। दिन रात सिद्ध योगी प्रभु स्मरण में लीन रहते थे। इन कृशकाय सिद्धों की नाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। लंबी जटा और रुई सी लंबी सफ़ेद दाढ़ी में वे अत्यंत प्रभावी दिख रहे थे। एक दिन प्रातःकाल ध्यानस्थ योगियों को मधुर आकाशवाणी सुनाई दी कि आप जिन पुरुषोत्तम नारायण के दर्शन के लिए वर्षों से तप कर रहे हैं, आज आप सभी को नीलकंठ के रूप में उनके साक्षात दर्शन होंगे। पुरुषोत्तम नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। आप सभी के कल्याण के लिए वे यहाँ आ रहे हैं। फिर तो ये सुनकर सभी हर्ष पुलकित हो उठे और प्रभु के स्वागत की तैयारियां करने लगे। कोई नीलकंठ के लिए फल एकत्र करता तो कोई फूलों की माला बनाता था। नीलकंठ ने नवलखा पर्वत की तलहटी से पर्वत पर दृष्टि गड़ाई और बहुत मार्मिक मुस्कान के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। योगियों को फिर आकाशवाणी सुनाई दी कि कल प्रातःकाल आप सबको पुरुषोत्तम नारायण के दर्शन होंगे, जिससे आपको अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन प्रभात समय में नीलकंठ योगियों के सामने आ पहुँचे। सभी ने अत्यंत आनंद तथा भक्तिभाव से नीलकंठ का सम्मान किया, पुष्पमालाओं से स्वागत किया। देवों ने इस अनुपम दृश्य को देखकर आकाश से पुष्प वर्षा की। वेदों की ऋचाओं से वातावरण पवित्र हो गया। देखते ही देखते नीलकंठ ने 9 लाख स्वरूप धारण किए। प्रत्येक योगी से वे एक एक रूप में गले मिले। प्रत्येक के यज्ञ कुंडों में आहुति दी। सभी के जलाशयों से जल पीकर उन्हें तीर्थत्व दिया। फिर नीलकंठ 3 दिन तक योगियों की सेवा ग्रहण करते रहे। जब वे विदा हो रहे थे, सभी ने गदगद भाव से प्रार्थना की कि हे नीलकंठ प्रभु, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो चुका है। हे अक्षराधिपति, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी मूर्ति हमारे अंतर में सदा के लिए निवास करे। उनकी प्रार्थना सुनकर वर्णिराज ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। सभी सिद्ध योगियों ने भग्न हृदय से उन्हें विदा दी। मार्ग में वे बालवा कुंड पधारे। कुंड के जल और आसपास के पत्थरों से सदा अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती थीं।
इस स्थान का दर्शन करके वर्णिराज नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पधारे और फिर यहाँ से गौड़ीय संप्रदाय की व्यासपीठ शांतिपुर में दर्शन करके नीलकंठ गंगा सिंधु के संगम स्थान गंगा सागर पहुँचे। इस तीर्थराज में नीलकंठ ने मकर संक्रांति का शुभ स्नान किया। वहाँ लगे हुए मेले में 3 दिन तक मुमुक्षुओं को दर्शन देकर फिर नाव द्वारा समुद्र की खाड़ी उतरकर ये कपिलाश्रम पधारे। और फिर इसके आगे का वृत्तांत प्रिय श्रोताओं आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए,
भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन,